यूं तुम जगह जगह बैठो अलग टोलियां बना करके, तो जो बाहर बैठे हैं उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा कष्ट करके अंदर पांडाल में ही बैठे। उन तक मेरी बात न जा रही हो तो सुन, कोई लड़का हो तो कोई कार्यकर्ता कह दे मेरी प्रार्थना, वे उठ के अंदर पांडाल में आ जाएं। कोई है वहां आसपास तो उनसे प्रार्थना करे। जो पांडाल के बाहर बैठे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अंदर आ जाए पांडाल में। हाँ, इसलिए मैं मना कर रहा था बिछाने की, पर कछू अपनी चलाते हैं। सो हाथ जोड़ के प्रार्थना है अंदर आ जाओ। और बाहर की बिछाई को हटा दें। प्रार्थना करके बड़े बूढ़ों से अंदर कर लें और बाहर की बिछावट को हटा दें। अंदर बहुत जगह है और घने घने बैठते हैं तो मुझे अच्छा सा लगता है थोड़ा। अब कलयुग ने तो वैसे ही लोगों को अलग अलग सा कर दिया है। कम से कम कथा पंडाल में तो नजदीक आ जाओ, हैं? पहले हमारे बड़े बूढ़े, ये बालक खो गया किसी का, कैमरा लगाना है इस पे भाई, ये खो गया कि इसकी मम्मी खो गई है? इसकी मम्मी हो तो हाथ खड़ा कर दे, वहीं पहुंचा देंगे। कहाँ है मम्मी? हो तो हाथ खड़ा करे। हाथ नहीं दिख रहा, हमें पूरी खड़ी आ जाए। इसकी मम्मी हो तो खड़ी हो जाए। शर्म नहीं, शर्म करने में कोई बात नहीं है। खो जाते हैं, कथा है, कोई कथा में तो सिद्ध भी खो जाते हैं। ये तो बच्चा है। मम्मी हो तो खड़ी हो जाए। ओ बहरी, बड़ी मुश्किल से भाई मुंह पे लगे, गुस्सा आ रही है भाई, मैंने बेइज्जती कराए दी। गुस्सा आ रही है ना? हाँ, यूं है कि ले आओ, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ, अब तो आ जाओगा वो। अब आप कूटेगी नहीं, कहूंगा ऐसा नहीं क्यों कूटे कि क्यों गया था तू। अरे भैया, कथा में तो अपनी देह की शुद्ध नहीं रखी रहती है, फिर अपनों का ध्यान कहां से रहेगा? हा? सभी अंदर आ गए। ये बालक जो इधर संतों के पीछे खड़े हैं ना, ये बेटा यहां बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ। ऐसे खड़े प्रार्थना करी, खड़े होना अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ। हमारे चालू कर दिया। हेरी मैया, ओ बहरियो, जिनते बहरी कहो तो इसे बोले लगते हैं। हाँ, फिर ये बताती है कि हम बहरी नहीं हैं। सबसे पहली बात तो एक बात कहूं मैं, अभी हमारा जो कथा करा रहा है जो बालक, पुलिस में है, क्राइम ब्रांच में, वो गंगा को लेकर के आया, बड़ी प्रसन्नता है। तो उसने मेरे कान में आकर के कहा कि हमारे कछु श्रोता ऐसा कह रहे हैं कि ये बडेरा जैसी कथा नहीं कह रहे। ये बात सही है, मैं स्वीकार कर रहा हूं दिल से। पर यूं बताओ कि 10 साल पहले तुम जैसे थे वैसे रहे हो का?
अरे एक महीना में फैशन बदल जाता है हैं? एक साल में क्या से क्या बदल जाता है। और तुम वही भैया ले डोल रहे हो। बडेरा जैसी कथा नहीं कह रहा हूं, बडेरा से बहुत ऊपर और अच्छी कथा कह रहा हूं। अब समझ में नहीं आ रही तो वो, और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि मैं नीचे उतरूं, पर मेरा स्वभाव मुझे मजबूर कर रहा है। और स्वभाव कर रहा है और श्रोता कर रहे हैं। तो वहां जैसी तो नहीं कह रहा, लेकिन वहां से अच्छी कह रहा हूं। आप विश्वास रखिए। और मैं वो कह के गए कान में, तो और कोशिश करूंगा। वो उतारना चाह रहे हैं, बोले समाज की थोड़ी सी बात है कहो। और वैसे सही बताऊं, मैं समाज पे मैं इतना बोल चुके हो कि बोलते मेरे बार सफेद है, पर समाज कारो को कारो ही रहे हो। मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन वो इन्हें जिधर जाना है ना, वो दुनिया जाएगी। मैं तो सोचता हूं कि, और उस पे विषय पे तो मैं हर समय लगभग, अब मन कम होता है उन बातों को लेकर के, समाज की बातें। लेकिन फिर भी बालक जो प्रार्थना करके गया, तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश ही कर पाऊंगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कह नहीं पा रहा, कह नहीं सकता। क्या को नाम भूल जाता हूं, पीके का केपी है, बड़ा अच्छा बालक है। इतने शब्द तो बड़ी हिम्मत करके कह गया। नहीं, बस वो ये कहता आप जानो। वैसे हमने पहले ही दिन पूछा था कि नहीं पूछा था? हाँ, पहले ही दिन पूछा था, ये बताओ तुम्हारे क्षेत्र में क्या चाहते हैं लोग। भाई मेरी दुकान में तो सब सौदा है, मेरी दुकान में तो सब सौदा है, पर तुम्हारे क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि आप जाने और कुसुम गुरु जी जाने, जो परसोगे वही। मैंने कहा तो ठीक है। तो कोशिश करूंगा, पर ये जो रस चल रहा है, यह रस तो कभी कभी आता है भैया। इसे इस समाज की बातों में मत गमाओ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा मिक्स करने की। और जोर से बोलो। वो तो करी, हाँ वो भी करूंगा। हाँ वो भी करूंगा। आप गंगा किनारे से आए हो, कानपुर के किनारे तलहटी में गंगा बहती है। हाँ? राम कथा के रसिक हो ना, रामचरित सुनवे को रसिया। जब से मैंने मौनी बाबा के शरीर पूरा होने की सूचना सुनी है, वो बाबा मेरे दिल में बार बार आकर के उनकी यादें आ जाती हैं। जितना बुलाना चाहा तुम उतना, हे बालको, जितना भुलाना चाहा तुम उतना। हाँ, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, मैं उन्हें भुलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे, यदि मेरा थोड़ा सा बस चलता भगवान से, तो मैं कहता कि तुम्हारा 15 दिन में क्या बिगड़ा जा रहा था, 15 दिन और थोड़ा सा लेट कर लेते तो मेरी कथा में अंतिम दर्शन हो जाता उनका, मुझे दर्शन हो जाता।
अद्भुत संत थे, अद्भुत, विलक्षण। उनकी शारीरिक तपस्या, उनकी मानसिक तपस्या, उनकी वाणी की तपस्या, जब भरत जी के बारे में भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, हम तो साधु ही हैं। भरद्वाज जी कहते, भरत हम तो साधु ही हैं, पर तात भरत तुम सब विध साधु, तुम सब विध साधु हैं। ऐसे ही हमारे मौनी बाबा सब विध साधु थे, सब विध साधु। उनके लिए मेरी कोई जरूरत पड़े, उनके किसी काम आ सकूं, बड़ा सौभाग्य होगा मेरा। वो लगता था जैसा, वो वैसा नहीं था। वो लगता था जैसा, वो वैसा नहीं था। जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। जो हम सोचते थे, क्योंकि हम अपनी सोच से सोचते हैं ना। जो लगता था जैसा, वो वैसा नहीं था। जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। मुझे जब जब उनके दर्शन हुए ना, बोले तो कुछ नहीं पर बहुत कुछ कह गए। मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, मेरा उनके दर्शन ने, उनकी निगाहों ने, अभी बच्चे कह रहे थे ना, निगाहें हटा ले, उनकी करुणा से भरी निगाहें। मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, वो कहने को कोई चांद सूरज नहीं था। कहने को वो चांद सूरज नहीं था। वो लगता था जैसा, वो वैसा नहीं था। उसे पाके धनवान साहब मैं हो गया हूं। एक पंक्ति कहता हूं मैं, जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। ले जाना चाहता हूं ये दौलत, छोड़ना नहीं चाहता मैं जब दुनिया से चलूं तो ये दौलत, मैं जब बड़ेरा आता जाता था तो अपनी कुटिया पे ही मुझे तो उनके दर्शन, और मैं उतर के पांव छूने जाऊं तो पांव अलग कर ले और बस मेरे हाथ पकड़ के और बस इशारों से ही, आंखों से ही, ऐसा लगता था उनके पास खड़े होकर के जन कितना बोल गए और जन क्या पा लिया, न जाने क्या पा लिया। कहना चाहता हूं, टमाटर की पौध जिस क्यारी में पैदा होती है उस क्यारी में फल नहीं देती, बदलना पड़ता है। धान की पौध जिस क्यारी में उगती है उस क्यारी में फलती और फूलती नहीं है। उसी क्यारी में रही तो मर जाएगी, उसकी जगह बदलनी पड़ती है। साधु जिस जगह में उपजता है
उस जगह कम फल फूलता है, जगह बदलता है। लेकिन ये ऐसा प्रमाण है मौनी बाबा का कि जहां उपजे वहीं फले और वहीं फूले। जहां उपजे। आज उनके पुत्र बैठे हैं रमेश जी, ये जब भी हमसे हमारे नजदीक हैं, उनके बारे में चर्चा करते थे, हमें बताते, लेकिन एक बात जरूर बताते, हमें गर्व है कि हम इनकी संतान हैं और ये ऐसे बैरागी हैं कि हम में से निकल करके हमसे बिल्कुल अलग हैं। जैसे कमल पानी में रहकर पानी से अनटच रहता है, अनटच। उसे पाके धनवान सा बन गया हूं, कहने को उसे पाके धनवान सा बन गया हूं, कहने को वो कोई पैसा नहीं था, कहने को वो कोई पैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी है, थे तो फकीर, थे तो फकीर, लेकिन अगर दिल का बहुत अमीर इंसान, दिल का बहुत अमीर बुद्ध पुरुष, अगर चाल देखो महंत जी, अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। तोमर जी आपने दर्शन किए होंगे, हैं? अच्छा, अभी भी वहां दर्शन करने जाते हैं कुटी के? वाह, वाह। तू नहीं, तू नहीं, दिल में तेरे फोटो छुपा लिए। तू नहीं, दिल में तेरे फोटो छुपा लिए। तू नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तू नहीं, दिल में तेरे फोटो छुपा लिए। जब हो सकी न बात फोन से, तो फोन में भजन तेरे बजा लिए। जब हो सकी न बात तो तेरे गाने गुनगुना लिए। आज भी उनकी कुटिया से लोग प्रणाम करके आ रहे हैं, धन्य है। मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी, अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। और लास्ट एक बात कह रहा हूं उनके लिए, सरल तरल पानी जैसा, तरल सरल पानी जैसा और सहज बच्चे जैसा। बच्चा क्या होता है? बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम। बच्चे का बता रहा हूं मैं आपको, बच्चे की परिभाषा। बड़ा झूठ बोलते थे पर सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, हैं? हमारा झूठ भी उस सच्चाई से कम नहीं था। तो तरल पानी जैसा और सहज बच्चे जैसा। और जब उसके बारे में जाना, देखा, समझा, तो लास्ट बात कह रहा हूं, बात दिल में पहुंची तो तालियों से पीछे तक के लोग गड़गड़ाहट करेंगे। अगर चाल देखो तो शाहों के जैसी,
मगर जेब में एक पैसा नहीं था। वो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। तरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, वो निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था। वो निकलेगा ऐसा भरोसा नहीं था। जहां उनकी कुटिया है, भगवान करे कभी वहां उनकी प्रतिमा खड़ी हो और हम लोग कभी आके माथा झुकाएं, हमें अच्छा लगेगा। उनकी मूर्ति हो। यहां का जन जन, बच्चा बच्चा जानता है उनके बारे में। हमारे महंत जी, हमारे पुजारी जी, हमारे संत और हमारे भक्त लोग क्षेत्र का कौन है जो मौनी बाबा के व्यक्तित्व से परिचित नहीं है। बड़ेरा की भूमि ने एक ऐसा महापुरुष दिया इस समाज को, इस दुनिया को, हम लोगों को। उस बड़ेरा को प्रणाम करता हूं। हाँ, उस भूमि को, उस यमुना के तलहटी में से एक महापुरुष उपजा। मैं मां साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे अंग्रेजी वाले मां साहब 2 मिनट आए जरूर, क्योंकि आप नजदीक रहे हो। ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। ये उनकी जड़ों में रहे हैं, उनकी सेवाओं में, सानिध्यों में रहे हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द उनके लिए माइक दें। यहीं खड़े रहें। 2 शब्द उनके लिए और जरूर बोलें। वैसे बोलने के लिए तो यहां मेरे पास बहुत हैं, लेकिन समय की मर्यादा में कभी समय आए तो केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा हो तो बड़ा आनंद आएगा। उन्हीं को मध्य में रख करके उन्हीं के परिक्रमा दी जाए, उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जाए, उसका आनंद अलग होगा। सर्वप्रथम मैं योगेश्वर भगवान कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम करते हुए सुखदेव स्वरूप परम वंदनीय अर्चनीय महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वीतरागी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सती अनुसुईया गार्गी जैसे परम भक्त्या बहन बेटी माताओं को प्रणाम करते हुए समस्त श्रद्धालुओं को पितातुल्य, हमारी उम्र के समतुल्य, हमारे प्रिय बेटा और बेटियों के समान इस भगवत पंडाल में बैठे सुधी भक्तजनों, चूंकि महाराज जी का आदेश मैं टाल नहीं सकता था और चूंकि ये रसमयी कथा जो चल रही है इसमें व्यवधान नहीं बनना चाहता था, लेकिन वास्तव में हमारे मौनी बाबा, हम लोग, हमारे बड़े भाई जिनका मैं बहुत रेयरली, कभी बहुत मुश्किल महाराज जी आ जाए तभी नाम लेता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां हम कहीं अगर स्लिप भी हुए हैं जीवन में तो हमारे दौआ, हम इनको दौआ ही कहते हैं, इन्होंने हमको संभाला है। कुसुम मां साहब, इनका मैं बहुत बहुत मजबूरी आ जाए तभी नाम लेता हूं।
मैं समझता हूं कि हम एक मां के पेट से जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन मैं इनको अपने से कभी अलग नहीं कर पाता। हम दोनों लोगों ने मौनी बाबा का वो स्वरूप देखा, और जिस दिन उन्होंने यहां से इस संसार से देहावसान किया, मैंने एक पोस्ट डाली कि आज एक बेटे का पिता नहीं गया, आज एक गांव का संत नहीं गया, आज हम सब के बीच से एक महान विभूति सदा सदा के लिए हम लोगों को इस भौतिक संसार में छोड़ करके चले गए। और ये पूरा क्षेत्र मैं समझता हूं कि योग साधना से, जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि मौन रहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते थे। मेरे साहित्य में एक सेंटेंस है, टॉकेटिव इज नथिंग बट साइलेंट इज एवरीथिंग। वाह वाह। जो बहुत बोलने का प्रखर वक्ता होता है वो अपनी दिल की बात नहीं कह पाता। मैं जहां तक समझता हूं कि एक मौन भाषा जो होती है वो बहुत कुछ कह जाती है। और महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैं 54 इयर्स कंप्लीट कर रहा हूं अपने जीवन के। मैंने जब से याद संभाली, मैंने उनको मौन देखा, लेकिन मौन रहते हुए भी इस संसार को क्या नहीं दे गए। ये तो हम लोग आज उनकी अनुपस्थिति, और अभी नहीं महाराज, जब उनका श्राद्ध हो जाएगा तब इसके बाद लोग याद करेंगे। वाह। उनकी केवल यादें हमारे शेष हैं। और मैं ये चाहता हूं, महाराज जी ने कह दिया, आपको कहना कुछ शेष नहीं था। ये अब हम लोगों का दायित्व बनता है, विशेष रूप से बड़ेरा गांव के, पूरे क्षेत्र के वो थे, केवल बड़ेरा के नहीं थे। लेकिन सर्वप्रथम महाराज जी, किसी ना किसी को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने जो कहा कि मैं जिस काम आ सकूं, ये हम लोगों को अब पूरा करना है कि आपको किस काम के लिए उनके लिए आवाहन किया जाए, यह हम लोगों के ऊपर दायित्व आ गया है। मेरे पूरे भगवत पंडाल में विराजमान सभी श्रोताओं बंधुओं से एक करजोर निवेदन है कि ऐसे संत महंत के प्रति हमारी जो भी श्रद्धा बन सकेगी, और मैं आप सभी के पूर्ण विश्वास से इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं कि महाराज जी, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे वचन करता हूं। इसी के साथ मैं केपी क्षेत्रपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं। महाराज जी ने कहा कि बड़ेरा जैसी कथा नहीं हुई। मैं तो ये कहता हूं कि केपी, क्या बात है, हमने महाराज जी की कथा बिझाई में सुनी थी। हम दोनों लोग गए थे। मैं महाराज जी की कथा YouTube पर सुनता रहता हूं प्रतिदिन। सामने खड़े हैं। आप तो परम सौभाग्य हैं। और पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। आप क्यों चिंता करते हो? मैं तो ये परीक्षित दंपत के चरणों में बार बार अपने आप को समर्पित करता हूं कि आपने ऐसे सपूतों को जन्म दिया कि जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में भगवत गीता की रस धारा को प्रभावित किया। और एक बहुत, बस यहीं से मैं बात समाप्त कर दूंगा। भागवत तो न जाने कितने कहते हैं, टीवी पे कितने सुने होंगे आपने। एक महाराज जी के गीत ने टकटोली में गाया था, जो कल गाया था मध्य प्रदेश में, जब मैं सुन रहा था मेरा जीवन महाराज जी वहीं से बदल गया। मैं इंग्लिश टीचर होते हुए भी अपने आप को
नहीं रोक पाया। जो मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। कल महाराज जी ने सुनाया था। आप तो दोनों लोगों को हम क्या कहें, आपने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में इस गंगा को बहाया। और सौभाग्यशाली आप दोनों परीक्षित दंपत्ति। आपके श्री चरणों में मेरा एक बार नहीं 7 बार नहीं पूरा मैं जीवन निछावर करता हूं आपके चरणों में कि आपने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। और लेकिन ध्यान बस वही रखना मौनी बाबा का, किसी की कीमत हमें तब पता पड़ती है जब वो मेरे बीच नहीं रहता। और महाराज जी का तो हम ये कहते हैं कि न जाने कितने ग्रस्त भागवत कथा कह रहे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि वीतराग मनीषी महाराज जी के श्री मुख से जो संत हैं, परम संत हैं, वीतरागी हैं, ऐसे श्री मुख से हम आपको कथा सुनने का जो लाभ मिला, मैं समझता हूं कि एक जन्म नहीं हजारों जन्म लेने पड़े फिर भी ऐसे संतों की श्री मुख से कथा का श्रवण लाभ जीवन में कभी कभी मिल पाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी चूक हुई हो उन सभी को मैं स्वयं क्षमा मांगता हुआ आप सभी को पूरे प्रांगण में विराजमान सुधी भक्तों को प्रणाम करते हुए जय भारत, जय भारत। हमारे मौनी बाबा जो थे उनके प्रति छाया, उनकी प्रतिमूर्ति, उनके पुत्र के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उनके बेटे हैं ये, और कितना नाचते हैं कथा में, आप लोग देखते हो। ऐसे महापुरुषों की संतान भी दर्शन करने के योग्य होती है साहब। मैं हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, यद्यपि उनको चलने में दिक्कत रहती है लेकिन फिर भी मैं कष्ट दूंगा। ऊपर 2 मिनट आएंगे, वह भी मौनी बाबा के बारे में। ऊपर न चढ़ पाए तो नीचे से, हाँ नीचे से माइक दे दो, यहाँ आगे आ जाएं। ये मेरे बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं, और इनके दिल की भावनाएं मेरे तक टकराती हैं आकर के। हाँ माइक दे दो यही। इंटर कॉलेज को बहुत दिन इनका सानिध्य प्राप्त रहा बड़ेरा वाली को, और बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही भावुक ये इनका व्यक्तित्व है। और हम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। और पूज्य महंत जी तथा ये क्षेत्र से सभी कथा के श्रवण माताएं बहनें, महाराज जी ने का आदेश मौनी बाबा जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मेरी उम्र 75 वर्ष है, और मैंने जब से जीवन संभाला है मैं हमेशा उन्हें मौन व्रत ही धारण किए देखा है। उनकी आत्मा जहाँ भी हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस पीठ के माध्यम से, व्यास गद्दी के माध्यम से, कि उनकी आत्मा को जहाँ भी हो शांति मिले। हम सब उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और महाराज जी ने जो कहा है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि महाराज जी ने जो कहा कि उनकी एक प्रतिमा उस स्थान पर बननी चाहिए, रखनी चाहिए, तो हम ये आपको वचन देते हैं कि इसमें पूरा सहयोग रहेगा गांव का, क्षेत्र का, और उनकी प्रतिमा जरूर होगी। और मैं आपसे ये व्यास
गद्दी के सामने ये कहता हूँ भगवान वो दिन जरूर लाए जबकि आपके कर कमलों से उस प्रतिमा का अनावरण हो। यही मेरी शुभकामना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। अलग अलग तप होते हैं, वाणी का तप, काया का तप, मन का तप, अलग अलग तप होते हैं। लेकिन एक कवि ने ऐसा कहा है साहब कि संयम सो संयम सीन औषधि, संयम सीन औषधि, न विद्या सो अटूट धन। बात समझ में आ रही? संयम सीन औषधि, न विद्या सो अटूट धन, और नेह सोन बंधन। प्रेम का जो बंधन होता है, नेह सोन बंधन, और दया सो पुण्य कौन सो। नेह सोन बंधन, दया सो पुण्य कौन सो। सील सोन हितु कोई, सील सोन हितु कोई, और आलस सोन बैरी कोई। शरीरस्थो ही आलस्य मनुष्याणाम महान रिपु। शील सोन हितु कोई, आलस सोन बैरी कोई। अन्न सोन जबर जोर, अन्न गांव की कहावत है, अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही खरे करे किलोल, और जोलो पेट में। अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही भौं मटक्का। अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही भौं मटक्का, और जोलो पेट में अन्न नहीं है, तोलो जीव भटक्का। ये ग्रामीण भाषा की बात है? तो अन्न से ही तो यह शरीर बना है, इसमें ताकत अन्न की है? सील सोन हितु कोई, और आलस सोन बैरी कोई। और अन्न सोन जबर जोर, और स्वाद नान नोन सो। बिना नमक के सारे व्यंजन फीके हैं। स्वाद नान नोन। मौनी बाबा की बात कर रहा हूं मैं, मौन की बात कर रहा हूं। न काया से
इतने अपराध होते हैं, न इंद्रियों से इतने अपराध होते हैं जितने अपराध वाणी से होते हैं। झूठ, कटुता, झूठ, कटुता, निंदा, चुगली है, ये वाणी के दोष हैं। और जो मौन होता है इन सारे दोषों से अपने आप बच जाता है, जरूरत नहीं पड़ती बचने की। शील सोन हितु कोई, आलस सोन बैरी कोई, अन्न सोन जबर जोर, और रसो नाने नौन सो। और पुत्र मर जाता है उससे बड़ी कोई चोट नहीं है। पुत्र सी न चोट कोई, और राम भक्ति की सी न ओट कोई। रावण ने जब बाण मारा तो राम ने विभीषण को पीछे फेंक दिया और बाण अपने ऊपर ले लिया। भक्ति सी न ओट कोई, और बंधु सो न खोट कोई। यदि अपने घर का व्यक्ति बिगड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। बंधु सो न खोट कोई। अब लास्ट शब्द आ रहा है जिसे मैं मौनी बाबा को समर्पित कर रहा हूं पुष्पांजलि के रूप में। पुत्र सी न चोट कोई, और भक्ति सी न ओट कोई। बंधु सो न खोट कोई, और तप नाहि मौन सो। तप नाहि मौन सो। तुमको जो मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। हमारे प्रिंसिपल साहब ने मौनी बाबा के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी, और हमारे अंग्रेजी वाले माँ साहब ने तो इतना गजब कर दिया। और सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने केपी का मनोबल बढ़ाया और उनके माता पिता को जो शब्दों से संबोधित किया, मन गदगद हो गया। आज की भाषा में कहूं तो मन गार्डन गार्डन हो गया। सचमुच में यदि ये गंगा को लाने वाले न हों तो मैं कहां गाऊं, किसको सुनाऊं। यूं तो रच महेश निज मानस राका। शंकर भगवान मन के मन में दवाई पड़े थे, ऐसे ही हम लोग दवाई दवाई मर जाएं, हैं?
ये उगलवाने वाले यदि हमें ये मौका न दें, हैं? तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। पुत्रवती युवती, ये माँ साहब ने जो पंक्ति कही, मन गार्डन गार्डन हो गया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत। भैया कथा चल रही थी गज के ऊपर, और गज से हम जीव हैं, हम जीव हैं। हम हनुमान न बन सके, क्योंकि हनुमान बनना कोई सरल काम नहीं है। हनुमान न बन सके कोई बात नहीं, लेकिन हम गज ही बन जाएं, हम गज ही बन जाएं। अंतर क्या कहना चाहता हूं मैं, कि हम यदि राम लखन सीता को जिंदगी भर हृदय में न बसा सके तो कोई बात नहीं, पर इतना अभ्यास करते रहना कि अंतिम समय पर गज की तरह ही हमें भगवान याद आ जाए, हैं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हैं? गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, हैं? सामने आप हो। तो भैया यह गज की कथा और मैंने हनुमान जी की कथा को आपके समक्ष रखा। उसके बाद में समुद्र मंथन की कथा है, राजा बलि का चरित्र है, और इक्ष्वाकु वंश की यानी सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें अनेकों राजा महाराजा बड़े धर्मात्मा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और उनके राम। और राम जी अवतार लेकर के जब गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ करके आए तो विश्वामित्र जी तुरंत उन्हें ले गए। वैसे मैं कथाओं में ज्यादातर राम कथा को कम से कम एक दिन पूरे कहता हूं, पर आज मुझे 20 मिनट में ही राम कथा कहनी है। कारण क्योंकि यहां भागवत सुनने वालों की रुचि भी बहुत ज्यादा थी, उन्होंने अपने आप भागवत निकलवा ली। भगवान राम विश्वामित्र जी के उन समस्याओं का समाधान करके, एक ऋषि की समस्याओं का समाधान करके, सुबाहु, ताड़का और मारीच, इन तीनों की अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवा होती है ना, ऐसे इन तीनों को अलग अलग दवा दी। इनका उपाय किया। विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर गए। जनकपुर की वाटिका में सीता जी से मुलाकात हुई, और सीता जी से मुलाकात करके जब स्वयंवर में गए, जब सब राजा हार थक करके बैठ गए, और विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय शुभ। क्या पत्रा देखा था विश्वामित्र जी ने? तो पंचांग देखा था। एक धनुष जनक के यहां और एक धनुष कंस के यहां, और दोनों ही भगवान ने तोड़े, एक राम ने और एक श्याम ने, एक राम ने और एक श्याम ने। लेकिन एक टूटने पर कृतकृत्य हो गया, और एक टूटने पर विचलित हो गया। धनुष अहंकार है,
जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, जो विचारवान है, वो जो योगी है, वो चाहता है मेरे इस सूक्ष्म अहंकार को भी कोई तोड़ दे। लेकिन जो अज्ञानी है वो धनुष की हमेशा सुरक्षा करना चाहता है, उसके अहंकार को कोई तोड़ दे तो वो उसी का दुश्मन बन बैठता है। विचारवान व्यक्ति आवाहन करता है कोई ऐसा महापुरुष मिले, हैं? लेकिन पता है ये अहंकार का जो धनुष है टूटता तब है। आप सब गांव से जुड़े हो। जिस समय हमारे गांव में पहले वो आया करते थे लोह पीटा, और हम लोग अपने घर से लोहा ले जाते थे और हम कहते इसमें से खुरपी बना दे, इसमें से फावड़ा बना दे, इसमें से कुछ और बना दे, हैं? और वो पहले उसमें देता था काय में, आग में, अग्नि में, हैं? और फिर धर के और जैसे उसे आकार देना चाहता, जैसे मोड़ना चाहता वैसे मुड़ जाता। और ठंडे पे चोट दे दे तो बाकी उछट के खोपड़ी ही लगेगा वो लोयो, हैं? तो जब तक साधक के हृदय में, जनक साधक है यहाँ, हृदय में पीड़ा उत्पन्न न हो अपने अहंकार के तोड़ने के लिए, टूट जाने के लिए, और जब तक साधक के हृदय के आंगन में वैराग्य गर्म न हो जाए, वैराग्य गर्म न हो जाए, खड़ा न हो जाए, जागृत न हो जाए, उससे पहले सदगुरु आज्ञा नहीं देता। सदगुरु उससे पहले धनुष को, अहंकार को तोड़ने की आज्ञा नहीं देता परमात्मा को। लेकिन जैसे ही देखा लक्ष्मण गर्म हो गए, लक्ष्मण जागृत हो गए, हैं? तुरंत विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, वैराग्य जागृत हो जाए तो शिष्य को चाहे जैसे तोड़ दो, मरोड़ दो, मोड़ दो, हैं? लेकिन वैराग्य का अभाव हो, हैं? वैराग्य ठंडा हो, हैं? तो चोट सहन नहीं होगी, चोट सहन नहीं होगी। लेकिन राम जी ने, विश्वामित्र जी ने देखा समय बड़ा अच्छा है, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने तो कहा था कि अरे ये धनुष की बात करते हैं जनक, धनुष तो छोटी सी बात है, प्रभु की आज्ञा हो जाए ना तो पूरी पृथ्वी को उठा लूं, हैं? कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं और जो जन सत प्रमाण ले धावूं, और काचे घट जिम डारूं फोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। एक राजा बैठे थे, माने कि हम पहले कह रहे कि यहाँ से चलो धरती फूटेगी, अब मरेंगे, हैं? हम पहले कह रहे, तुमसे कह रहे चलो, हैं? निकट चलते तो बच जाते, धरती फूटेगी। अब लखन गुस्से में है, हैं? दूसरों बोलो कि तू चलवेगी, तो कह रहे हो बहुत देर से, पर कहाँ जाएगी कह रहे हो? अरे बोले घर चलते तो बच जाते। तब उसने एक समझदार बोलो घर जाके कांते बचिया, तो जब धरती फूटेगी तो घर का आसमान में का है, वो तो यूं मनो और वहू मनो। तब तक एक जन बोलो कि अब का होगो, अब का होगो, हैं? तब तक एक जन बोले चुप बैठो, अब जो सबको होगो सो अपना होगा, है?
टेंशन का दाम कोई हम अकेले ना मर रहे हैं और सब मरे अपन मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले मरते हैं तब दुख होता है ना। हैं क्लास में सभी बालक फैले जाए, नो टेंशन। एक बालक था, रिजल्ट आउट हुआ, पिताजी ने पूछा, घर आया, पिताजी ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी वो हमारे गांव का जो प्रधान था ना उसका लड़का फेल हो गया। उसने कहा मैं प्रधान के बालक की बात नहीं पूछ रहा। बोले पिताजी जो ब्लॉक प्रमुख था ना उसका भी बालक फेल हो गया। बोले मुझे मैं ब्लॉक प्रमुख के बालक की बात नहीं पूछ रहा हूं ना, मेरी बात नहीं समझ रहा। बोले पिताजी मैं और तो और का बताऊं, जो मुख्यमंत्री है ना बहू को बालक फैले है वो। पिताजी ने गुस्से में आकर के कहा बेवकूफ कहीं के, मैं ये पूछ रहा हूं कि उनसे मुझे क्या लेना देना, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरा क्या हुआ। तब अब बालक ने कही कि तुम्हारा बालक कोई प्रधानमंत्री को बालक होगा है जो पास रह जाएगा, जब अच्छे अच्छे नहीं रहे तो हम फैल है गए तो कुछ गजब है वो का है? कहा के पी अब खुश है रहो, ऐसा ही चाहते हो, अब खुश है रहो। बैठिया बाबा, राम जी को उठने के लिए कहा हमने, आपके लिए नहीं। हमारी कथा चल रही थी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के पास में रतबाई है, रतबाई। तो वहां एक मंत्री जी आए, मंत्री जी बैठे। कौन से मंत्री थे? हाँ मंत्री का थी पता नहीं, कोई मंत्री थे। तो आए बैठे, हमारी कथा चल रही, प्रसंग चल रहा था राजा बलि का। राजा बलि के यहाँ लक्ष्मी जी राखी बांध करके कहती हैं कि मुझे एक चौकीदार चाहिए। तो भगवान ने एकदम आवाज लगाई, बोले ए मंत्री इधर आओ। तो वो मंत्री जी ने समझी कि हमसे कह रहे, मंत्री जी ने समझी कि हमसे कह रहे। मैंने कहा जैसे ही वो चुके, मैंने कहा नहीं आप नहीं, वो तो कथा के मंत्री की बात हो रही है, हैं? गई उठहु राम अंजहु भव चापा, मेटहु
युवाओं को संदेश, इस क्षेत्र की नई पीढ़ी को एक संदेश है। इतने बड़े बड़े राजा लक्ष्मी को पाने आए थे, सीता को पाने आए थे, लेकिन फेल हो गए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग विराग बिनु विराग सन्यासी। युवानों, राम जी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, और राम जी बिना गुरु के आज्ञा के नहीं जा रहे हैं, और राम जी शादी के लिए नहीं जा रहे हैं। अब तो बच्चे बिना मां बाप के ही हैं, बिना गुरु के ही, और कभी कभी मां बाप से हां कराते हैं तो जबरदस्ती करा लेते हैं, और नहीं तो कहते हैं जहर की पुड़िया तैयार धरी है। हाँ, माँ बाप परेशान रहे तो कहते बेटा रिश्ता आ रहा है कर ले, बोले नहीं मुझे करना नहीं है। अब माँ बाप जो है नमकीन बिस्कुट खिला खिला के रिश्ते वालों को परेशान होते हैं, फिर लास्ट में पूछते हैं कि बेटा तेरे मन में कहा है, हम इतने रिश्ते आए तू मना करता जा रहा है। तब फिर वो कहता है वो मेरा दोस्त बताएगा आपको। फिर वो उसका दोस्त बताता है कि ये औरैया में पसंद कर चुका है पहले से है? उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती, उन्हें प्रभु कृपा नहीं मिलती, उन्हें गुरु कृपा नहीं मिलती। उन्हें क्षणिक भोग तो मिल सकते हैं, और उन्हें तो अच्छा गृहस्थ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो कुछ दिन की जो बनावटी। आप सब समझदार हो, जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप दूसरे में एक दूसरे को मिलते हैं, मैं आप सही से बताइए क्या वो एक दूसरे शादी से पहले क्या वो एक दूसरे के सामने अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं? ओरिजिनल रूप में नहीं आते, न आती हैं न आते हैं, भीतर भीतर सोचते रहते हैं कि न है जाए चाय माई बाद में बताऊंगा इसको, और वो भीतर भीतर सोचती है कि बस ने चाय माई हो जाए फिर देखती हूं उसको। प्यारेओ, इन बड़े बूढ़ों का, गुरुओं का अनुभव, इनका आशीर्वाद लिए बिना इस जो अपने आप इस बड़े पवित्र बंधन को तुम अपने आप दूषित तरीके से जीवन में ग्रहण करोगे ना, तो जीवन नरक बन जाएगा, और फिर माता पिता भी साथी नहीं होंगे। हैं? वे तो वो कहते तू ही लाए हो जब कारे मोड़े किया जेल, बाप भी कह देता कारे मोड़ के तू ही लाए हो जेल। हाँ? माँ भी कहते तू जाने बेटा तेरा काम जाने, और फिर वे भी आप एक दूसरे पे जब लड़ते हैं ना, तो वो कहता है मैं तो गलत फंस गया, वो कहती मैं तो ज्यादा गलत फंस गई। हाँ? इसलिए युवानों, राम तब तक बैठे रहे जब तक पिता की आज्ञा नहीं हुई, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई। बोले पिता कहां से आए? वहां आए थे, पिता की आज्ञा लेकर के ही राम आगे बढ़े, और वो भी अकिंचन निष्प्रिय। उन्होंने जो जैसे हमारे जो अच्छे जो संस्कारवान बालक है ना, वो तो हमारे पंडित जी जो बताते जाए, माता पिता बताते जाए, वैसा करते जाते हैं, उन्हें कुछ उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अच्छी बेटियां, अच्छे बेटा, शादी संबंधों की बात चले, बेटियां तो हमारे यहाँ की जो संस्कारवान है वो दूर चले जाती हैं। अरे बोले
माँ मम्मी मेरे सामने ये बात मत करो, पापा मेरे सामने ये बात मत करो। लड़के कैसे कोई, अरे बोले भैया हम थोड़ी अपनी शादी, हमारे बाप जाने, हमारे बाबा जाने, दादा जाने। माँ बाप भी पूछे बेटा, बोले पिताजी आप जानो, आप संस्कारवान की बात कर रहा हूं मैं, हैं? और ये पाश्चात्य जो जिनको हवाएं लग गई हैं, जिनकी मति मारी गई है ना, हैं? उनकी तो मैं क्या कहूं आपको। मैं एक बात कह रहा था कि पिता की आज्ञा, प्रिंसिपल साहब यहां गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन इसमें पिताजी भी सम्मिलित हैं। बोले कैसे पता? जिस समय राम जी को विश्वामित्र जी के हाथों में सौंपा था दशरथ ने, उस समय एक बात कही थी, कि आप गुरु तो हो ही, संत तो हो ही, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो तो हो ही, लेकिन आज से ये लो हाथ, जैसे अंगद का हाथ पकड़ाया वाली ने, ऐसे ही हाथ लेकर के, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये परंपरा अभी भी है। शादी संबंध की बात कोई करने आए तो समझदार लोग यही कहते हैं, अरे हमारा का है कोई बेटा, आपको तो बेटा है, आप जैसा चाहो वैसा करो, अब हम थोड़े ही आपको कुछ कहेंगे, बेटा आपका भी तो है। शादी संबंध की बात आए तो समझदार व्यक्ति यह जवाब देता है। वही बात दशरथ जी ने कही, तुम मुनि पिता, आज तुम ही पिता हो, आन नहीं को। एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसा मत समझना कि राम का मन आकर्षित नहीं हुआ था। पुष्प वाटिका में मंथन करके डाल दिया, लेकिन ये रामचरित है, ये रामचरित है। जो मन में विचार उत्पन्न हुए सीता जी को देख करके, मानहु मदन दुंदुबी दीनी कंकर किंकिन नूपुर धुन सुने, हैं? मन में क्षोभ हुआ, लेकिन यो थोड़ी कि क्षोभ के साथ ही बह जाए, हैं? मन तो मन है, दिल तो पागल है, हैं? तो कब पागल के कहे में ही। एक बात और मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये तुच्छ बुद्धि के लड़के कभी कभी गलत निर्णय करते हैं, अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं, और कभी कभी माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, और क्या कहते हैं, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, अब एक छोटी सी बात हमारी भी मान लो ना, मेरी खुशी को भी तो देख लो, हैं? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी। बाप कहता है, बेटे तुझे पता नहीं तू कहां जा रहा है, हमारा गोत नहीं है, हमारा नाता नहीं है, हमारा समाज नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, हैं? ऐसे कि हम तुम्हें आज्ञा दे दें, जहां हमारे नाते गोते सब नहीं मिलते, हम कैसे आज्ञा दे दें? लेकिन एक बात ब्लैकमेल करता है व्यक्ति, मम्मी आप तो मम्मी हो ना, माँ हो, करुणा, पिताजी को मना लो ना, हा? लेकिन वैद न दे सुनो मुनि जोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माँ बाप की कोशिशों से भी नहीं रुकते, तो फिर गड्ढा में गिर ही जाते हैं, फिर कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी, जाओ बेटा धनुष तोड़ दो। और जब माता पिता की आज्ञा हो जाए,
जिस काम के लिए गुरु की आज्ञा हो जाए, फिर चाहे दुनिया बके, संसार बके, दुनिया हंसी उड़ाने पर आ जाए, उड़ाए उड़ाए, परवाह न करना। राम जी जब चले हैं तो राजा लोग जो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, वो दूसरों को सफल देखते हुए केवल मजाक उड़ा करके ही अपने दिल को संतुष्ट कर लेते हैं, बाकी और कर ही क्या सकते हैं। असफल व्यक्ति कर ही क्या सकते हैं, हैं? उनका मजाक ही उड़ा सकते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति लक्षण ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल। राम जी ने इधर उधर नहीं देखा ना, ध्यान कहां था? लक्ष्य पर। अर्जुन ने द्रौपदी को पाया, ध्यान कहां था? लक्ष्य पर। उसे तो मछली भी नहीं दिख रही, मछली की पूंछ भी नहीं दिख रही, मछली भी नहीं दिख रही, केवल मछली की आंख। लक्षण ओझल होने पाए, कदम से कदम मिला के चल, और दुनिया तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो प्यारे कल। हैं? राम जी बढ़ते गए, दुनिया ने हंसियां उड़ाई, ओ भैया हटिया हटिया हटिया, देखो जे तोड़ेंगे बालक है, कल परसों के बालक अच्छे अच्छे हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हैं? बड़े बड़े बली, बड़े बड़े ताकतवर व्यक्ति तो हार गए, अब जे चले तोड़वे, अब जे तोड़ेंगे हटिया हटिया, हैं? मजाक उड़ाने लगे। अपने गांवों में भी होता है ना ऐसा, हैं? न कोई अच्छा काम करे हुए चले, अडिया अडिया अडिया, भगत जी आ रहे हैं, हटो हटो, पुजारी जी आ रहे हैं, रास्ता दे दो, हैं? मजाक करेंगे लोग। वैसे तो कोई चलता ही नहीं है, हैं? वो कोई चले, उसे तुम्हारी वाणी है, तुम्हारी ये निकृष्ट जिब्या है, बजाय सहारा देने के, हैं? उनके रास्ते का रोड़ा बनती है। ये जीव किसी दिन मेढक की जीव बन जाएगी, मेढक बनना पड़ेगा, हैं? फिर टर टर करते रहोगे। इसलिए अच्छे मार्ग पे जाएं। चलो तुम्हारा हृदय गवाही नहीं दे रहा मदद करने के लिए, तो मत करो मदद, लेकिन कम से कम जा जीव में लगाम तो लगाओ, हैं? कोई बच्ची बेचारी है, कोई बच्ची कोई थोड़ी पूजा पाठ करने लगे, कुछ ग्रंथ अध्ययन करने लगे, कहीं मंदिर जाने लगे, हैं? तो दुष्ट लोग हैं, ओहो भगता नहीं जा रही है, ओहो पुजारी जा रही, हम तो इन्हीं के पांव से लटक के चले जाएंगे ऊपर, हैं? हैं? शर्म नहीं आती उनको? एक दिन उनका बहुत बुरा हाल होता है, एक दिन उनका बहुत बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि निज अपराध रिसाहिन काहू, सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। लेकिन मेरा भक्तों से और भक्तानियों से कहना यह है कि तुम उनको जवाब मत देना। हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते हैं, मैं कुत्ते तो नहीं कहूंगा, हाँ गलत बात नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं? भले ही कुत्ते हो, मैं कहूं क्यों? पर भौंकने वाले भौंकते हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में चलता है, उनके मुंह नहीं लगता, नहीं तो फिर हाथी हाथी नहीं रहेगा। तुम ही बताओ क्या हो जाएगा? मैंने कहा बताए दो भाई, कहना नहीं चाह रहे, समझदार हो, हैं? हाथी हाथी नहीं रहेगा, हथनी हथनी नहीं रहेगी, अपनी मस्ती में चलते जाएं। लेकिन हमारे यहां जहाँ क्षेत्र में औरैया इटावा और इस क्षेत्र में तो कुछ उल्टा सा है। हमारे भगत तो
भक्ति करने चलेंगे, अच्छा काम करने चलेंगे, और काउने ने का कहा सुनी करी तो लोटा धर के पानी को जो शंकर भगवान पर ढारे हुए जा रहे गाए, फिर बाय धर देता है, फिर कहता है मैं तो एक आध बीघा बिका सो बिक जाओ, पत्ती चोंच बंद कर दूंगा, मेरा तो होगो सो, मैं तो हैगो भजन है, भक्ति भक्ति बाद में देखो पहले तो देख लूं है, क्यों तो अमर साहब पहले तो देख लूं है, भक्ति बाद में देखी जाएगी। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है? कभी कभी जरूरी भी है, नहीं तो माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए और माया मिली। लेकिन ये सिद्धांत को ज्यादा नहीं अपनाना, ये तो अति हो जाए तब, अतिशय रगर करे जो कोई तो अनिल प्रगट चंदन तेऊ होई। राम जी ने धनुष को तोड़ा है, आज कन्हैया का जन्म होना था, लेकिन हम कन्हैया का जन्म कल करेंगे और कल ही कन्हैया की कथाएं करेंगे। कन्हैया का जन्म कल इसलिए करेंगे हम, आज इसलिए नहीं कर रहे कि जो केपी है ना, हमारे जो परिचित हैं, इनका नाती और केपी का बच्चा का कल ही जन्मदिन है, तो हम इनका जन्म कन्हैया का भी कल कर देंगे और दोनों का है एक साथ हो जाएगा। तो राम जी के धनुष को तोड़वा दूं कि रहने दूं? पीछे भाई ना बोल रहे, यूं हाथ कर रहे हैं यूं, तो रुकवाए, रोक दे, यूं कहो तोड़वा। मैं मस्ती कर रहा हूं आपके साथ में, हल्का हल्का पन लाने के लिए। राम जी धनुष के पास पहुंचे हैं, शंकर भगवान को प्रणाम किया। एक बात यहां कहना चाहता हूं नौजवानों से, प्यारेओ, देखो मैंने जो धनुष तोड़वे की बात शुरू कर दी तो कुछ लोग समझने लगे कि अब तो घंटन लगेंगे, वे तो उठ के ही चल रही। घंटन नहीं लगेंगे, बस 2 मिनट लगेंगे। पर एक बड़े काम की बात मुझे कहनी है, वो तो मैं कहूंगा, चाहे बैठो चाहे जाओ। मेरा कहना यह है प्यारेओ, धनुष जब टूटा, चलो मैं पहले तोड़ देता हूं। राम जी आए, शंकर भगवान को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब। टूट गया क्यों भैया? ब्याह तो राम जी को हो, तुम्हें तो नहीं खुशकाई है रहे हो? तुम इसलिए खुश हो रहे हो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हमारा राम से नाता है और अच्छा नाता इसलिए खुश हो रहे हैं, और नहीं गांव में काऊ के छोरा के दांत देखे वारे आ जाए ना, ब्याह करवे वारे, तो कुछ लोग तो बिना ही माचिस के फुक जाते हैं कि जाके छोड़, और छोरा के ब्याहवाई आ जाए और वो ज्यादा लायक नहीं हो, कमजोर स्थिति होए, और कहीं अच्छी पार्टी आ गई और कह जाए कि 4 व्हीलर दूंगी, फिर तो आग ही लग जाते बिल्कुल।
हैं? कि बताओ जाके फिर वो पूरी दम लगा देते कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, हैं? कि तुमको पता नहीं है? बोले क्या? बोले वैसे सब काम बढ़िया है, बहुत अच्छा बालक है, बिल्कुल बढ़िया है, रिश्ते पुष्टे, पर कभी को मिर्गी आ जाते हैं। तो हमारा राम से अच्छा नाता है, इसलिए खुशी हो रही है। उन्हीं लोगों को कहां झेलता है, हैं? मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हरि बोल। अब तैयार है भैया, इतनी देर में बैठ जा, इतनी देर में तैयार हो? तुम तो जवाब ही बढ़िया है, तुम तो बाबा ही बढ़िया। बैठ जाओ, नचाएंगे थोड़ी देर बाद, नचाएंगे 2-5 मिनट बाद। इतनी देर नहीं लगानी चाहिए, तुरंत भजन आए, शुरू आए, मन हो तो फिर तुरंत हो जाना चाहिए, हैं? हमारे रमेश जी 1 सेकंड में कूद पड़ते हैं मैदान में, और तुम तो सोचते रहते हो उठें कि न उठें, कि उठ ही जाएं, हैं? कि खड़े हों, एक पाँव ने कबू टटोलते हैं, पाँव दर्द है, रहम दो। हमारा राम से नाता है, और बड़ा प्यारा नाता है। जब अपना प्यारे की किसी के संबंध की बात आती है तो हमें खुशी होती है, हैं? अपनापन जहां हो तो खुशी होती है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात और बस लास्ट कहनी है, उसके बाद मैं भजन गाऊंगा नचाने के लिए, फिर आरती करूंगा। एक लास्ट बात जो मेरे मन की बड़ी प्यारी बात है, सुनिए। धनुष टूटा, लोगों ने शिकायत की, राजाओं ने, कि तुम हमसे नहीं टूटे, उनसे नहीं टूटे, उनसे नहीं टूटे, बड़े बड़े बलवानों से नहीं टूटे, और तुम इनसे कैसे टूट गए, क्यों टूट गए? धनुष ने कहा, और फिर यदि तुम्हें टूटना नहीं था तो किसी से भी नहीं टूटते, और टूटना था तो ने कहा वहीं से टूट जाते, हैं? और देखो तोड़ने वाला भी कैसा है, तोड़ने वाले ने भी तुम्हें धरती पे पटक दिया तोड़ करके। धनुष ने कहा कि मेरा टूटना भी सफल हो गया। बोले क्यों? मेरा टूटना भी सफल हो गया क्योंकि मैं टूट करके भी भगवान के चरणों में गिरा हूं। टूट करके भी भगवान के चरणों में गिरा हूं और भगवान के हाथों टूटा हूं। एक बात ध्यान रखना, भगवान के हाथों या संत के हाथों टूटना, संत की चरण में टूटना, दुनिया में मत टूटना, संसार की परिस्थितियों से मत टूट जाना,
बताए टूट जाने के बाद तो लोग घर में रखे हुए ठाकुर जी को भी नदी में बाहर चरा देते हैं। यदि टूट गए ना तो टूट जाने के बाद तो घर के में ठाकुर जी जो हों हैं तो उसको भी ये कह करके कि मूर्ति खंडित हो गई, उसको भी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यदि तुम टूट गए तो लोग तुम्हें घरों से बाहर निकाल देंगे। संसार की परिस्थितियों में टूट मत जाना, लेकिन गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में, प्रभु के दरबार में टूटे बिना मत रहना, टूटे बिना मत रहना। टूट जाना, पूरे टूट जाना, क्योंकि वहां टूटे एक फायदा होगा। धनुष ने कहा उन राजाओं से कि जब तक मैं टूटा नहीं था मैं हमेशा बांधा जाता था, मैं बंधन में रहा, लेकिन आज मैं टूट गया, आज मेरे सारे बंधन खत्म हो गए, अब मुझे बांधा नहीं जाएगा। डोरी से बांधा जाता था, अब आज के बाद मुझे कोई बांधेगा नहीं, मैं बंधन मुक्त हो गया। और ध्यान रखना, जो गुरु के दरबार में टूटता है, भगवान के दरबार में टूटता है। दशरथ जी गुरु के दरबार में टूटे, राजगद्दी पे बैठते थे तो बिल्कुल साबुत बैठते थे, समर्थ बैठते थे, लेकिन एक दिन टूटे। भई गलाने मोरे सुतना ही, एक बार भूपति मन माही। और टूट के गिरे कहां? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, जोर पान कर विनय विशाला। टूट गए, और इस टूटने के बदले में क्या मिला? किधरहु धीर हाँ सुतचारी, ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चार फल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धरहु धीर, वहां टूटोगे तो क्या मिलेगा पता है? जब संतों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, बुद्ध पुरुषों के चरणों में जाके हम अपने को साबुत रखना चाहते हैं, अपने मैं को, तो फिर वो कहीं समर्पित नहीं कर पाता। और जहां मैं टूटा, गुरु के यहां, भगवान के दरबार में, बुद्ध पुरुषों के दरबार में, जहां मैं टूटा, किसी पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो वो कचड़ा कहलाता है। किसी पेड़ से पत्ता टूट जाता है, गिर जाता है, झाड़ू लग जाती है और कचड़े में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ पत्ते ऐसे हैं कि टूटते भी हैं तो या तो शिव के ऊपर चढ़ते हैं या फिर शालिग्राम के ऊपर चढ़ते हैं। शिव के ऊपर कौन?
बेल पत्र और शालिग्राम पर तुलसी दल है। यदि टूटो भी किसी महापुरुष के हाथों, हाँ? बेल पत्र बनकर टूटो, तुलसी दल बनकर के टूटो, तो प्रभु के भी, प्रभु पर चढ़ जाओ, हैं? प्रभु पे वारी जाओ, प्रभु पर बलिहार हो जाओ, वहां जगह मिल जाए, हैं? मैं वारी जाऊं। चलो 4:30 बज गए, उठाड़े आ जाओ। मन तो कुछ कहता है, यार क्या क्या कहता रहता है, ये भी कह दूं, वो भी कह दूं, ये भी कह दूं, वो भी कह दूं। और नाचने वाली बच्ची अब फुर्ती में आ जाया करो, आगे आ जाया करो। कल बालक सभी कार्यकर्ता पांडाल को सजाएंगे हरे हरे पत्तों से, केला के पत्ता, आम के पत्ता और भी हरे हरे पत्तों से। यशोदा यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हरि को सर पे मुकुट विराजे, स्वयं के सर पे मुकुट विराजे, हमारे सिर जटा रखाए गयोरी। बस गए जाई द्वारिका, स्वयं तो बस गए जाई द्वारिका, स्वयं तो बस गए जाई द्वारिका, हमें तो
तो वृंदावन फसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन फसाए गयोरी। यशोदानंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। और हारे तो ना है, पसीना तो आगो तुम्हें। यशोदा यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। यशोदानंद को लालारी, यशोदानंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो बैरागिन बनाए गयोरी। जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। एक और होगा, बड़े बेशरम हो रहे हैं, कौन नाई ना करी। मिसुरी सो ना राम नाम ली नो तन भरी जवानी में। जी सुनो तो है तुम लोगों ने, तो फिर का सुन रहे हो? अच्छा मोते ना सुने हो है? अच्छा तुम ना कदे सुने हो? उसमें मैं गाता हूँ चुल्लू भर पानी में, है ना। वैसे यहाँ चुल्लू कहने की जरूरत नहीं है, तो पास में जमुना जी हैं।
है ना, बिल्कुल पास में है। यमुना जी में नहीं, अच्छा इतना भेजा है? लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी। ना राम नाम लीनो, मेरे साथ गाइए, ना राम, क्या बात है, ही ना राम नाम लीनो, तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। अरे भजन तो देव ने, हे भगवान ने तसल्ली करो, कहूँ भाग नहीं रहे हम हैं? वो जब तक बजा नहीं तब तक तो उलवे लग गए। तू डूब के मर जा रे यमुना जी के पानी में। आपको पता नहीं है बाबा, जमुना जम की बहन है, माँ है, मम्मी है। अच्छा, यमुना जमदूतन टारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी। तो जमुना जी छोड़ो फिर, हैं? तुम्हारे गांव में कोई पोखरा है? तो पोखरा ही ना है? नहीं, गांव में नहीं है, वो उधर मिला था एक मोड़ से पे। हाँ, मोड़ से पे वो सही है। हाँ, क्या कहते हैं बातें? ताल। हाँ ठीक है, अभी कहता हूं। ना राम नाम लीनो, तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। उचक, मैं बजने नहीं दूंगा, उचको उचको। तू डूब के मर जा रे वा ताल के पानी में। डूब के मर जा रे वा ताल के पानी में।
या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तनि बालापन खोयो, तनि जवानीपन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं आना कानी में। रुको, रुको रुको मड़ैया वाले हो, मड़ैया यादवान तुम्हारे गजू अलग तो कह रहे हैं। सारो जीवन खोयो, भैंसिन की हरि बोल। बालक पीछे अपना कार्य संभालें और आरती वाले आगे आ जाएं। और कल के लिए सब बालक दूध पी पी के आएंगे। कन्हैया का जन्म महोत्सव मनेगा। हाँ, अब बालक सब पीछे जाएं। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटा भैया कनुआ कहे बोले जाकी मैया।
मुदित मन लेत पलैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती वाल कृष्ण की कीजे। इनको दीजे आरती वाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकन संग इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजे आरती वाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती वाल कृष्ण की कीजे। चांदिरंदर चुगों चांदी ही पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदयः चांदी ही वनपतयः चांदी विश्वे देवाः चांदी ब्रह्म चांदी ही त्रिभुगों चांदी ही चांदिरेव चांदी ही चामा चांदिरे धे मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम नंजमय चांददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नः तेहना कर्म हिमानः च चन्द्रपूर्वे चाद्याः चान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामाय च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाम कुलजाम्बके वाटिलाब्जये पूर्णगजाधिक दरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। हमें तो जो गलियां